पहले पढ़ा ले, ठीक है। सुनो क्या पढ़े हम लोग, कल फॉर्मूला पढ़े थे ना, प्रेशर का फॉर्मूला, P इज इक्वल टू, जल्दी आओ आप, नहीं P क्या पढ़े थे, प्रेशर का फॉर्मूला ना, तो P इज इक्वल टू 1/3 mn अपॉन V इंटू वी स्क्वायर, P इज इक्वल टू 1/3 mn अपॉन V इंटू वी स्क्वायर एवरेज ना, ठीक। और m क्या था, मास ऑफ वन एटम, n क्या था, नंबर ऑफ एटम, मोल ना कह देना, ठीक है। m जो है मास ऑफ वन एटम, n जो है नंबर ऑफ एटम है, और कैपिटल V वॉल्यूम, और V एवरेज कहाँ पे, स्पेस में, V एवरेज मतलब स्पेस में, बस समझ में ही। तो ये हमारी वेलोसिटी हो गई ना, सॉरी हमारा प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। अच्छा आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू हम तो फालतू तो याद नहीं, हम तो बस इतना याद रख लें, 8.31 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, जूल पर मोल केल्विन, आर की वैल्यू ये तो होगी, ठीक, 8.31 जूल पर मोल केल्विन, ठीक। और कोई वैल्यू, अरे वो हमको नहीं चाहिए भाई, ये लीटर उटर में नहीं चाहिए हमको, हाँ 2 लिख लें हम, 1.98 के आसपास होता है तो 2 लिख लें, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, नहीं हो गया, ये 2 चाहिए हमको बस, 0.02 होता है, 1.3 होता है, 1.98 वाला जो 2 लिख दिए हम, ठीक है। इतने ही 2 बातें याद रखो, काम खत्म। जूल में चाहिए तो ये, कैलोरी में चाहिए, बस खत्म हो गया, ठीक है। हमको मैक्सिमम केस में ये यूज होगा ना, तो आर के लिए ये होगी। अच्छा के क्या था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K इज इक्वल टू R/N, K इज इक्वल टू R/N, हाँ ना, R/N। अच्छा R की वैल्यू क्या है 31, और N की वैल्यू 6.022 इंटू 10 पे पावर 23, तो -23, नहीं ना। और ये वैल्यू कितनी आएगी, 1.3 आसपास आएगा ना, तो 1.3 इंटू 10 पावर -23 आ गया। ये हमारा कौन आ गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, समझ गए। अच्छा अब एकदम याद रखने वाली बात, ऐसे याद रख लो, जैसे हम कह दें कार्बन का एटॉमिक मास कितना, 12 है ना, क्या लिखें, C12 का मास जो हो गया क्या, 12 क्या, AMU है ना। और हम पूछें कि मास ऑफ C12 इन 1 मोल, 12 ग्राम था ना, ठीक। कैसे आ रहा था ये याद है, कैसे आ रहा था, ये समझ गए ना, AMU हटा के ग्राम लगा देंगे, ठीक। तो कैसे लगा दें, मास ऑफ C12 इन 1 मोल, कैसे लिखें, एक C12 का मास कितना है, 12, एक C12 का मास कितना है, 12 क्या, AMU है ना, इनटू एक AMU में जितना ग्राम होता है, हाँ पहले तो 1 मोल में चाहिए ना, 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। तो ये आंसर जो आएगा लगभग जो भी आएगा 12 इंटू 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 क्या AMU आएगा, आएगा ना। लेकिन हमको AMU नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ग्राम। तो 1 AMU में कितना, फटाफट बोलो यार, किसका रेसिप्रोकल होता है, बहुत मार मारेंगे, आंसर बताओ डायरेक्ट। अरे यार बताए थे AMU, कितनी बार बताएं, अब बहुत गुस्सा आ रहा है। 1 AMU बताए थे जो मास प्रोटॉन का होता है, आंसर बताओ, हाँ बोलो, आगे पूरा बोलो, 1.67 इंटू 10 पे पावर -27, नहीं आ गया। और इसका 10 पे पावर 23 भी बचा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 12 ग्राम, नहीं आएगा। तो जो भी हमारी आर है 12 AMU 1 मोल के लिए कहते तो क्या है, 12 ग्राम, ठीक। अच्छा इसमें 2 मासेस मिलेंगे, एक स्मॉल m मिलेगा और एक क्या मिलेगा, कैपिटल M। एक स्मॉल m मिलेगा और एक स्मॉल m क्या है, गिवन मास। स्मॉल m क्या है, कैपिटल M मोलर मास। जैसे ये जो 12 AMU है ये क्या है, मोलर मास, और ये स्मॉल m क्या है, गिवन मास। हम कहते 2 ग्राम 4 ग्राम, तो ये क्या है, स्मॉल m। समझ में आ गया। अच्छा अगर कभी भी कैपिटल M दिया होगा तो कांस्टेंट R आता है, देख लेना, ठीक। कभी भी मोलर मास दिया होगा तो वहां पे कांस्टेंट की जगह कौन आएगा, R। लेकिन अगर कहीं पे मोलर मास दिया होगा तो कांस्टेंट की जगह कौन आएगा, K। याद रखिएगा 2 कांस्टेंट आएगा, एक R आएगा और एक कौन आएगा, K। R कब यूज होगा, मोलर मास, K कब यूज होगा,
गिवन मास। इतनी कहानी नहीं समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं ना है, ये याद रहेगा। अरे चेक भी कर लो ना कि PV इज इक्वल टू nRT है ना। इसमें क्या याद रख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं n की जगह, अरे गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही ना। और अगर हम कह दें n नंबर ऑफ मोल था ना, उसमें एक एटम से डिवाइड, जैसे मान लो हम लिखते हैं PV इज इक्वल टू nRT है, ठीक। ये PV की वैल्यू nRT कितने मोल के लिए है, n मोल के लिए। 1 मोल के लिए कितना होगा RT, 1 एटम के लिए कितना होगा अपॉन n, ये 1 मोल का था तो एक एटम के लिए n से डिवाइड करोगे ना, और R/n कितना K, नहीं आ गया, समझ गए। तो ये सब याद रखिएगा, दो ही कांस्टेंट मिलेगा, एक R मिलेगा और एक K। R का भी यूज करेंगे मोलर मास, और K का भी यूज करेंगे गिवन मास, समझ गए। ये कहानी नहीं समझ में आ गई, लिखो एक पहले टॉपिक वो लिख लो। ये सब लिखोगे क्या, उसमें भी लिख रही हो क्या, लिखो वेंडरवॉल करेक्शन, नहीं चल लिख लो वेंडरवॉल करेक्शन, वो ऑन करो। वेंडरवॉल करेक्शन लिख लो भाई, लिख लो पहले, आराम से लिख लो तुम। ना ठीक है। अच्छा ये सारी कहानी हम समझ गए। एक चीज़ देख लो, मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है, सपोज दैट ना, ठीक है। सपोज करो ऐसे, सुनना, मान लो हम ऐसे करते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन निकले, PV इज इक्वल टू nRT है ना। मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक, तो PV की वैल्यू भी कांस्टेंट है ना। अभी कौन से गैसेस की बात हो रही है, आइडियल गैस की ना। अच्छा मान लो हम ग्राफ बना दें, सपोज दैट, ठीक है ना। अगर हम ग्राफ बना दें, मान लीजिए PV में और P में, ग्राफ कैसा बनेगा, सीधा, तो बढ़ेगा लेकिन PV का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। अच्छा PV और P में बना दें, तभी कांस्टेंट ना। तो ये जो हमारा ग्राफ बना, ये हमारा ग्राफ बन गया क्या, आइडियल गैस के लिए। बस नहीं, आइडियल गैस के लिए कौन से टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कौन से टेम्परेचर पे, कांस्टेंट। अच्छा अगर ये चीज देखो, अगर ठीक है, तुम लोग केमिस्ट्री में ये पढ़ते होगे तो कुछ ऐसा पढ़ते होगे, PV इज इक्वल टू, याद है क्या पढ़ते केमिस्ट्री में, अच्छा चैप्टर जो हम पूछते हैं वो पढ़ते ही नहीं तुम लोग, चैप्टर जो हम पूछते हैं वो सिलेबस में ही नहीं होते। PV इज इक्वल टू ZnRT होता है ना। Z वहां पे क्या है, डेविएशन। Z क्या है, डेविएशन। Z की वैल्यू जो होती है 1 होती है आइडियल गैस के लिए, एक Z की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होती है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अगर Z की वैल्यू 1 से कम होती है तो उसको क्या, 1 से अगर कम होती है तब उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन कहते हैं ना। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए Z की वैल्यू 1 होती है ना। अच्छा अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए PV में ग्राफ बना दिए ना, तो ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन बन गया। अब यही डाटा हम जैसे एक बार टेम्परेचर रखे 20 डिग्री तो 30 डिग्री ऐसे करके बनाए ना, अब यही ग्राफ हम रियल गैसेस के लिए बनाए, ठीक है। तो जो ग्राफ बना, कुछ ऐसे ग्राफ आ रहा था, कुछ ग्राफ ऐसे आया, कुछ ग्राफ ऐसे आया, कुछ ऐसे आया, ऐसे आया ना, ठीक। ये सारी कौन सी, कोई का CO2 है, कोई इसमें हाइड्रोजन है, कोई हीलियम है, या हाइड्रोजन हीलियम CO2 NO2 ऐसे कुछ होगा, ठीक है। ये कौन सी गैसेस हैं, रियल गैसेस। अच्छा रियल गैसेस क्या आइडियल गैस वाली लाइन को फॉलो कर रही हैं क्या, नहीं फॉलो कर रही हैं। मतलब कि रियल गैसेस के लिए PV और P में ग्राफ बनाया गया, कुछ और आया, आइडियल गैसेस के लिए कुछ और है। मतलब इस इक्वेशन को आइडियल गैस तो फॉलो कर रहा है लेकिन रियल गैस फॉलो नहीं कर रहा है। बस नहीं, कुछ गैसेस ऊपर की तरफ डेविएशन शो की, तो ये कैसा डेविएशन है, पॉजिटिव। ये कैसा डेविएशन है, नेगेटिव। ये कैसा डेविएशन है, नो डेविएशन। तो नो डेविएशन किस केस में आ रहा है,
आइडियल। बस समझ में? तो वंडर वॉल ने इस चीज को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके बताया कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आइडियल गैसेस के लिए है, लेकिन रियल गैसेस इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है, वो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है क्योंकि इस इक्वेशन में कुछ एरर है। ठीक है, उसी एरर को, उसी करेक्शन को हम लोग कौन सा करेक्शन कहते हैं? वंडर वॉल करेक्शन। बस नहीं, ये करेक्शन का कॉन्सेप्ट कहां से है? इस ग्राफ से। ये जो ग्राफ है आइडियल का है, ये सब किसका है? रियल का। बस में एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि ये ग्राफ जो है T1 है, ये ग्राफ हमारा T2 है। बस में क्वेश्चन पूछा कि ग्राफ से देख के बताइए टेम्परेचर T1 और T2 में कौन बड़ा? क्यों T1? अच्छा छोड़ दो। आइडियल गैस का कंडीशन क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स 0 हो, वॉल्यूम 0 हो। अच्छा, इंटर फोर्स 0 कब होगा? जब एटम पास होंगे। क्या? जब एटम दूर होंगे। दूर होंगे कब? हम चाहते हैं गैस का एटम दूर हो जाए, क्या कर दें? आग लगा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें। टेम्परेचर बढ़ा देंगे, प्रेशर कम कर दें। टेम्परेचर बढ़ाएं और प्रेशर कम करें तो उनके बीच का डिस्टेंस और बढ़ाएं, और कम और ज्यादा होते होते एक ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर आया जिस पे लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना छोटा हो गया कि उसको क्या मान लिए? 0 मान लिए। अब वो क्या बन गया? आइडियल गैस। मतलब हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे रियल गैसेस का बिहेवियर किसकी तरह हो जाता है? आइडियल गैस की तरह। तो अब सोचो कि आइडियल गैस के करीब कौन है? T2। तो T2 का टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी तो उसके पास है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ग्राफ और क्लोज सीधा हो जाएगा, नहीं होगा? बस इनमें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, या ऐसे याद रख लें, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे जो हमारा रियल गैसेस का बिहेवियर होता है किसकी तरह होता है? आइडियल गैस। तो इस ग्राफ से देख के बता सकते हैं कौन सा टेम्परेचर बढ़ा है? T2 इज मोर देन T1। बस इनमें ये उल्टा लिखे ना, T2 इज मोर देन T1। समझ गए? ये सारी कहानी समझ गए। Z क्या है? डेविएशन शो करता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, लेकिन Z डेविएशन बताता है ना। Z की वैल्यू 1 होती है आइडियल गैस के लिए, Z की वैल्यू 1 से बड़ी होती है पॉजिटिव डेविएशन के लिए, और Z की वैल्यू 1 से छोटी होती है किसके? नेगेटिव डेविएशन। पहले ग्राफ बना लो। गुड नाइट। फास्ट जल्दी लिख लो। हो गया? चलो लिखो। एज हो तुम लोग, हम जानते हैं। हमको तो याद है, तुम अपना देख लो। क्या कर रहे हो? अब क्या कर रहे हो? क्या मतलब? क्या अब लिख रहे हो कि नहीं? क्या सोचता होगा? कभी सीधा सीधा नहीं बताते, हमेशा हमको घुमा के बताते हैं। नहीं पांडू चलो हो गया होगा बहुत। क्या है? 2 लाइन सीधा, 2 लाइन नीचे। फ्रॉम एबव इक्वेशन, फ्रॉम एबव ग्राफ it shows that from above graph it shows that real gases shows different behavior ऊपर वाले चलचित्र से पता चलता है। from above graph it's clear that it shows that real gases shows different behavior from ideal gas, ये पोलियो हो गया क्या इसको? आइडियल गैस निके, दैट्स वाई हाँ रियल गैस shows different behavior from ideal gas, that's why real gas not follow ideal gas equation, it is corrected by van der Waal। अरे अपने लैंग्वेज में लिख लो, जरूरी मेरा कॉपी हो, इतनी अच्छी अंग्रेजी में बोलते हैं। हाँ
इट इज करेक्टेड बाय कुछ नहीं, इट इज करेक्टेड बाय वंडर वॉल कॉल्ड वंडर वॉल करेक्शन। ये मेरी स्पीड में आ गई अभी और तुम पीछे डीएक्सेलरेट हो गई हो। एक्सेलरेट तुम भी हो बट ये पॉजिटिव है, तुम निगेटिव हो, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑलवेज ट्राइज टू मूव द बॉडी इन इट्स डायरेक्शन। लिखो नेक्स्ट लिखो पॉइंट और लिखो, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, एट हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। बड़े नालायक हो यार, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, हम गलत बोल रहे हैं। एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, उल्टा बोल रहे हैं, सब लिखे जा रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं सब बस। तुम तो हमेशा अक्सर पीछे रहते हो। एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, एट हाई टेम्परेचर लो प्रेशर रियल गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैस। आइडियल गैस हो गया। पहले लिख लो, अभी बता देंगे, पहले लिखो, जल्दी लिखो, ठीक है। हाँ फिर लिखिए, वंडर वॉल गिव्स टू करेक्शन, जल्दी लिखो, ये वेलोसिटी खत्म करना आज। वंडर वॉल गिव्स टू करेक्शन, वंडर वॉल गिव्स टू करेक्शन, वंडर वॉल गिव्स टू करेक्शन, ठीक है। वंडर वॉल गिव्स टू करेक्शन, ठीक, वंडर वॉल गिव्स टू करेक्शन, हो गया। पहला करेक्शन लिखिए, कौन सा करेक्शन? प्रेशर करेक्शन लिख लेते हैं पहले, प्रेशर करेक्शन, ठीक है, प्रेशर करेक्शन, ठीक है, प्रेशर करेक्शन, ठीक। अच्छा, प्रेशर करेक्शन में ये कहते हैं, ठीक है, रियल आइडियल गैसेस के लिए क्या माना गया कि जो इनके बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? जीरो, लगभग जीरो ना, तो जीरो मान लिए। लेकिन वंडर वॉल ने कहा कि रियल गैसेस में जो लगने वाला फोर्स है वो कम है, दैट इज ट्रू, ठीक है, लेकिन इतना कम नहीं है कि उनको क्या मान लें? जीरो मान ले। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि रियल गैसेस के जो एटम मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी कंटेनर के वॉल को हिट करेंगे और उनका भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। बस इनमें मतलब प्रेशर करेक्शन में एक प्रेशर और ऐड कर दिया गया। किसका प्रेशर? गैसेस का, यही ना, कि गैसेस के एटम मॉलिक्यूल्स अगर किसी कंटेनर के वॉल पे लड़ते हैं तो क्या क्रिएट करेंगे? वो भी प्रेशर। तो नेट प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इंटरमोलिकुलर फोर्स हमारा कम होगा बट जीरो नहीं होगा। लिखिए, ठीक है, इसमें लिखिए, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रियल गैसेस इज स्मॉल, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रियल गैसेस इज स्मॉल बट नॉट जीरो, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रियल गैसेस इज स्मॉल बट नॉट जीरो, बट नॉट जीरो, हो गया, ठीक है। फिर लिखिए, the atom and molecules of real gases, atom and molecules of real gases exert some extra pressure on wall of container, on wall of container, on wall of container, ठीक है, ठीक। तो पहले जो प्रेशर था वो कितना था? सिर्फ P था। अब प्रेशर की जगह P तो है ही, साथ में स्मॉल p भी आ गए ना, तो क्या लिखें इसकी वैल्यू? P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, है ना। एक कांस्टेंट है जहाँ पे v क्या है? वॉल्यूम। फटाफट लिख लीजिए, लिखिए फटाफट। एक्स्ट्रा प्रेशर है, पहले सिर्फ प्रेशर P था, अब एक्स्ट्रा प्रेशर और कौन है? स्मॉल p ना, हो गया। फिर दूसरा लिखिए, वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है, लिखना है वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है, वॉल्यूम करेक्शन, ठीक। अच्छा, पीवीएस ल्यूटेनाइटी में जो वी होता है किसका वॉल्यूम होता है? कंटेनर का। अच्छा, मान लीजिए कंटेनर है, कंटेनर का वॉल्यूम वी है, कंटेनर है, कंटेनर का वॉल्यूम वी है ना। अच्छा, गैस का वॉल्यूम, आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना मानते हैं? जीरो। अच्छा, कोई एटम अगर इसमें अंदर आया तो उसको मोशन करने के लिए कितना स्पेस मिलेगा? पूरा मिलेगा ना। लेकिन कब ये बात होगी? जब आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो है, ठीक। लेकिन वंडर वॉल ने कहा रियल गैसेस का वॉल्यूम, फिर से वही बात, बहुत कम है, ये ट्रू है, लेकिन इतना कम नहीं है कि उसको क्या मान ले? जीरो मान ले। थोड़ा सा स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक ना। मान लीजिए वो स्पेस ऑक्यूपाई किए बी,
पहले कोई एटम आ रहा था, उसको मोशन करने के लिए कितना स्पेस मिल रहा था? v मिल रहा था ना, अब कितना मिलेगा? v माइनस बी। तो ये कौन सा करेक्शन है? वॉल्यूम करेक्शन। तो यहाँ पे v को रिप्लेस कर देंगे किससे? v माइनस बी से। बस नहीं, b अगेन कांस्टेंट है, समझ गए? लिखिए, ठीक, द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, सॉरी रियल गैस, the volume of real gas is very small. Volume of real gas is very small, but not zero. So there is less space. So there is less space for motion of atom and molecules. There is less space for motion of atom and molecules. ठीक है, ये लिख लीजिएगा ना, v tends to v minus b. v tends to v minus b. Tuesday, tomorrow Wednesday, Thursday, Friday. हो गया? तो वो लिख लिया। अच्छा ठीक है, V टेस्ट टू Wednesday। अब आइडियल गैस इक्वेशन लिख लें, ठीक है? क्या लिखते हैं हम लोग 1 मोल के लिए? PV इक्वल टू, तो P की जगह P प्लस A बाई वी स्क्वायर, और V की जगह V माइनस बी इज इक्वल टू RT। आ गया? ये हमारा कौन सा इक्वेशन है? वैंडर वॉल इक्वेशन। बस इसमें ये हमारा कौन सा इक्वेशन है? वैंडर वॉल इक्वेशन। ये कितने मोल के लिए लिखें? फॉर 1 मोल। अच्छा सुनना ध्यान से ना, अगर फॉर n मोल के लिए लिख लें, कितने मोल के लिए? तो RT की जगह nRT, और 1 मोल के गैस का वॉल्यूम B, तो n मोल का NB, 2 मोल का 2B, 4 मोल का 10B, सही ना? तो वैसे NB क्या लिखें? V माइनस NB, और यहां क्या लिखें? n2n n स्क्वायर n पे पावर 4 क्या? इतना एक्स्ट्रा आता है, बस इतना याद, ठीक? आता है नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड से। यहां क्या लिखें? n मोल में, v वॉल्यूम में n मोल, तो 2v वॉल्यूम में, अरे यार 2n मोल, 3v वॉल्यूम में, v स्क्वायर वॉल्यूम में, n स्क्वायर मोल, है ना? तो वैसे यहाँ v स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना? तो क्या लिखें? p प्लस n स्क्वायर a अपॉन v स्क्वायर। नहीं आ गया? ये हमारा कौन सा इक्वेशन है? वैंडर वॉल इक्वेशन है। कितने मोल के लिए? n मोल के लिए। ये कितने मोल के लिए? 1 मोल। और जहां पे a एंड b आर कांस्टेंट, a एंड b आर कांस्टेंट, कॉल्ड क्या? कॉल्ड वैंडर वॉल, ठीक है? वैंडर वॉल कांस्टेंट। मैसेज में a और b जहां पे कांस्टेंट है, जिसको हम कौन सा कांस्टेंट कहेंगे? वैन डर वाल कांस्टेंट। और a और b की वैल्यू जो है वो पर्टिकुलर किसी एक गैस के लिए फिक्स होती है, नहीं ना? जैसे मान लो कोई गैस a है, a के लिए कोई गैस a है, इसके लिए a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है। अगर कोई गैस b है तो इसके लिए a और b यही हो जरूरी नहीं है। इस गैस का a और b तो फिक्स है, लेकिन दूसरे गैस के लिए भी यही हो, ये जरूरी नहीं है। तो a और b तो कांस्टेंट है, लेकिन गैस टू गैस ये वैल्यू क्या करेगा? वेरी करेगा। समझ गए? लिखो फटाफट, लिखो, चलिए लिखो, ठीक है? हो गया? देखिए, the value of A and B are different for different gases. The value of A and B are different for different gases. The value of A and B are different for different gases. हो गया? अच्छा, ये इक्वेशन कौन सा गैस फॉलो करेगा? रियल गैस। और P इक्वल टू nRT, आइडियल गैस। इसको रियल गैस इक्वेशन भी कह सकते हैं ना? ठीक, हो गया? चाहो तो लिख लेना, वैन वाल रियल गैसेस फॉलो वैन वाल इक्वेशन। हो गया?
अच्छा सी क्या होता है? सी क्या होता है? सी, अरे बोलो। सी स्पीड ऑफ लाइट नहीं, मोलर स्पेसिफिक हीट। हाँ सी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या होता है मोलर स्पेसिफिक हीट? 1 मोल का टेम्परेचर कितना डिग्री? 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होता है दैट हीट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक कितने टाइप्स के? एक सीपी और एक सीवी, ये ना। अगर कैपिटल सी और कैपिटल वी लिखा है तो समझ जाइएगा फॉर 1 मोल है। कितने मोल है? 1 मोल। अगर स्मॉल सी और स्मॉल पी लिखा है तो 1 मोल नहीं है, किसी का दिया होगा। बस नहीं, सीपी सीवी में 2 तरीके से लिखते हैं, एक बार कैपिटल सी से लिखते हैं और एक बार स्मॉल सी से। कैपिटल सी से लिखा है तो समझ जाएंगे 1 मोल का है, और स्मॉल सी से लिखेंगे तो 1 मोल नहीं है, कुछ गिवन है। ठीक, इसके बाद आता है मेयर्स फार्मूला। आता है मेयर्स फार्मूला? मेयर्स फार्मूला क्या होता है? मेयर्स फार्मूला एनीवन? खुद पढ़ रहा हूं मैं। हाँ, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R फॉर 1 मोल। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R फॉर, और 1 मोल नहीं कहा तो क्या लिखेंगे? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू स्मॉल r। हाँ, R डैश कर लेते हैं ना तब। अच्छा NR, अच्छा वही तो बोल लेते हैं। R क्या फर्क है? सब बराबर। देख कुछ कहा ही नहीं। इनटू जो हो है ना, एग्जैक्टली यस। बेटा बताओ, खोटा फैक्ट्री। R/M समझे? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। अगर 1 मोल कहेगा, 1 मोल नहीं कहेगा तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R/M, वेयर M इज कैपिटल M। क्या होता है अभी बताए हैं? ठीक है, मैसेज नहीं। अगर हम पूछें ये इसी को कौन सा फॉर्मूला कहते हैं? मेयर्स फॉर्मूला। कैपिटल C दिया है तो 1 मोल है, कैपिटल C नहीं दिया है तो जो मास दिया हो ना। ठीक है, मान लीजिए जैसे कह दें हम द डिफरेंस ऑफ Cp क्या है? मोलर स्पेसिफिक रेट, कांस्टेंट प्रेशर। Cv क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है ना, और ये 1 मोल का नहीं है। ठीक, द वैल्यू ऑफ Cp माइनस Cv फॉर ऑक्सीजन ऑफ 1 मोल। अरे यार इतना सोच रहे हैं सब। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R फॉर ऑक्सीजन ऑफ 1 मोल। लेकिन Cp माइनस Cv फॉर ऑक्सीजन R/, हाँ तुमको तो हम बिना पीटे छोड़ेंगे नहीं। R/32 अकेला वो घूमेगा। हाँ ठीक, क्या होगा? R/32। जाग जाओ ना। ठीक, हाथ नीचे करो, पढ़ा ले पहले। ठीक है, हाँ नाइट्रोजन के लिए Cp माइनस Cv फॉर नाइट्रोजन ऑफ 1 मोल R/, हाँ ठीक है, एंड फॉर 1 मोल बोले हैं। अरे भाई Cp माइनस Cv इज इक्वल टू फॉर नाइट्रोजन ऑफ 1 मोल R, समझी? और फॉर नाइट्रोजन R/28। Cp माइनस Cv फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन R, और फॉर हाइड्रोजन R/1। देखे अभी पहले 1 बोली, हाँ तो R/2। समझ गए? अगर क्वेश्चन का ये समझ गए ना, ये कौन सा फॉर्मूला? मेयर फॉर्मूला। कहा if Cp माइनस Cv इज इक्वल टू A फॉर O2, Cp माइनस Cv B फॉर H2, देन फाइंड A is to B। बोलो फटाफट। A इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, तो R/32 ना, और अपॉन B ना, B इज इक्वल टू R/2, तो 2 से हम काट देंगे। ठीक है, तो 1:16 ना जी। समझ में आया? नहीं दिखा दे रहे हो। अरे नहीं, हम देख लो तुम हैं, ये ताकते इतना गंदा है सब हैं। 2/R, 2:16, तो 1:16। चलो लिखो। हाँ जाग गए, लिखो। वो तो ऐसे ही मन कर रहा है। अरे कुछ नहीं लिखो, कुछ नहीं, ऐसे ही मजाक। लिखो जल्दी से, अब दूसरा लिख देंगे तब तक। हो गया, चलो अब लिखो गामा। तुम तो बोलो, मैं तुम पहले जग जाओ।
मुझे लग रहा पिटा के आए तो आज। नहीं सर, हम सुबह से कहीं गए थे। पढ़ा ले, ठीक है, ले पढ़ा लेना मोटू। चलो हो गया होगा। आजकल उल्टा लिख रही है है ना? नहीं सीधे लिख रही हो तो ठीक है। क्वेश्चन बस कर दीजिए। चलो नेक्स्ट ये बताओ, गामा क्या होता है? गामा 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 कितना हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ये देखो। गामा इज इक्वल टू सी वी पाई सी वी, ठीक है? ठीक, तुमको पता था? नाम बताओ इसका नाम बताओ। सिंबल का नाम है इसका नाम। अच्छा रेशियो तो नेमलेस होता है, बेनाम बदनाम। हाँ, पॉइजन्स रेशियो। गामा जो है पॉइजन्स रेशियो, ये नहीं पता था। पॉइजन रेशियो कुछ और बताया था। अभी और भी पूछ रहे। अरे भाई इलास्टिसिटी नहीं चल रहा है ये इलास्टिसिटी नहीं, हीट है, इसलिए कह रहे हैं मोटू जग जा। गामा जो है, अगर नाम पेटेंट हो गया होता ना तो तुम्हारा एक जीवन लग जाता खाली नाम याद करने में, क्योंकि इतना नाम है। ठीक है, गामा क्या है? पॉइजन रेशियो। गामा इज इक्वल टू क्या? सीपी बाई सीवी। ये हम यूज करेंगे ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम से देखेंगे तो 1+2/f भी होता है, और वो डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। ठीक है, लिखो डिफरेंट वेलोसिटीज। डिफरेंट वेलोसिटीज फटाफट लिखो, आज वेलोसिटी खत्म कर देना है। डिफरेंट वेलोसिटीज, डिफरेंट वेलोसिटीज, डिफरेंट वेलोसिटीज, ठीक है? डिफरेंट वेलोसिटीज, डिफरेंट वेलोसिटीज ना। अच्छा, गैसेस में जो वेलोसिटी होती है, गैसेस में जो वेलोसिटी होती है कौन कौन सी होगी? फटाफट बोलो तो। आरएमएस, एवरेज, मीन, मोस्ट प्रोबेबल, साउंड। 5 पढ़ना है, ठीक है? कौन कौन सा पढ़ना है? एवरेज, मीन, आरएमएस, मोस्ट प्रोबेबल और वेलोसिटी ऑफ साउंड। बस नहीं, टोटल हमको कितने पढ़ने हैं? 5। ठीक है, फटाफट पहले लिखिए एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जल्दी लिखिए, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है? एवरेज वेलोसिटी ना। एवरेज वेलोसिटी मतलब, एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या कर ले? देख लो आदत सही है ना, इलाज है। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या करे? सारे वेलोसिटी को सम कर दे, ठीक है? सम करके एन से डिवाइड कर दे। तो वी एवरेज इक्वल टू क्या लिखे? v1 प्लस v2 डॉट 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 क्या? vn अपॉन n। हो गया, सारी वेलोसिटी को सम करिए और सम के किससे डिवाइड कर दीजिए? n से, ये ना नंबर ऑफ एटम से, ठीक? या जितनी नंबर ऑफ एटम, अरे हर एटम की वेलोसिटी और n से डिवाइड कर दिए, तो टोटल जो वेलोसिटी आ गई कौन सी आ गई? एवरेज। अगर हम पूछें फॉर आइडियल गैस, कौन सी गैस? वी एवरेज कितना? 0। पढ़ चुके हम लोग कि वी एवरेज कितना होता है? 0, क्योंकि आइडियल गैस के एटम मॉलिक्यूल्स कहाँ मूव करेंगे? हर पॉसिबल डायरेक्शन में रैंडम मोशन करेंगे। एक तरफ 10 होगा तो दूसरी तरफ तो सब कैंसिल हो जाएगा। इनके स्क्वायर का एवरेज नॉट 0, क्योंकि माइनस वाला प्लस हो जाएगा, क्यूब का 0। तो पावर इवन होगा तो नॉट 0, ऑड होगा तो, समझ गए? लिख लो जो लिखना, जल्दी लिखो। नॉट 0 रहे चला जाता है क्या? हाँ, जैसे फोन नहीं होता है, हाँ आ रहा है आवाज आ रहा है गायब हो गया, वही वाला है। बहुत वीक नेटवर्क है, चेंज करो अपना तुम। होता तो इससे बुरा हो जाता, जो है ठीक है, रहने दो। इसी को देख लो, अभी पढ़ा लेंगे तो बताएंगे। हो गया? चलो हैं, अभी बताएं। तो इसी का पैसा मिलता है। देखो मीन वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी उनको क्या तो बता दी होती ना, कितना चिल्लाने के बाद भी हमारी खाली बुद्धि में भरता नहीं है, ठीक, वैकेंट रहता है। अच्छा है खाली रखना, कि कहीं कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिले कलेक्ट कर लो ना, इसलिए खाली रखते हो ना तुम लोग।
सही बिल्कुल बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली। देखिए अभी तक आंसर पे रिएक्ट नहीं कर रहा था, जैसे फालतू बात ही एक्साइट हो गया ना, इसको कहते हैं बेल। लिखिए मीन वेलोसिटी, मीन और एवरेज में क्या फर्क है? मीन वेलोसिटी जल्दी बोलो, तुमसे नहीं पूछ रहे हम, पूछ ही नहीं सकते हम, इतनी हिम्मत कहाँ हमारी ना। अरे मीन में मैग्नीट्यूड लेते हैं, एवरेज में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों लेते हैं, लेकिन मीन में सिर्फ क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड। अगर वी मीन पूछेगा कोई तो मीन वेलोसिटी का मतलब क्या लिखोगे? मॉड ऑफ v1 मॉड ऑफ v2 डॉट 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 क्या vn मॉड अपॉन कितना n। क्या ये आइडियल गैसेस के लिए v मीन 0 होगा? नहीं, क्योंकि हम क्या चाहिए? सिर्फ मैग्नीट्यूड। एवरेज में टोटल जो मेरा जोड़ दिए, ठीक है। अब मीन में क्या करेंगे हम लोग? मैग्नीट्यूड के साथ सम करेंगे ना, तो ये 0 नहीं होगा। फटाफट लिखो। हो गया, एवरेज हो गया, मीन हो गया। अब कौन सा पढ़ लें? आरएमएस लिखो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वी आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वी आरएमएस, वी आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वी आरएमएस। ठीक है, ठीक, नाम में पढ़ लो वी आरएमएस ना, वी आरएमएस। ठीक है, आर फॉर रूट, एम फॉर मीन, एस फॉर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले पीछे से चलो, एस फॉर, तो जितनी भी वेलोसिटी है सारी वेलोसिटीज का क्या कर लीजिए? स्क्वायर कर लीजिए। कर लिया? ठीक, स्क्वायर करने के बाद क्या कर लें? मीन। अब मीन करने के बाद रूट, आ गया वी आर एम एस, है ना। कि जितनी भी वेलोसिटीज हैं सारी वेलोसिटी को पहले स्क्वायर करो, स्क्वायर करके जो आंसर है मीन लो, मीन करने के बाद रूट ले लो, तो जो आने वाली वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को क्या कहेंगे? वी आर एम एस। आर एम एस और कहीं भी पढ़े हैं? कहाँ करते हैं? आरएमएस करंट, एसी में ना आरएमएस करंट पढ़ते हैं, वी आरएमएस वो पढ़ते हैं, आरएमएस पोटेंशियल पढ़ते हैं, उसमें एवरेज भी पढ़ते हैं, यहाँ पे भी एवरेज एवरेज पढ़ रहे हैं ना। लिखो फटाफट। नेक्स्ट लिखो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। देख के स्क्वायर लगाना। हाँ, मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल मतलब चांस, प्रोबेबिलिटी, जिस वेलोसिटी की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, जिस एटम मॉलिक्यूल्स में जिसकी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, या जिसका रिपीटेशन सबसे ज़्यादा हो, या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, उस वेलोसिटी को क्या कहेंगे? मोस्ट प्रोबेबल। बस समझ में ही। देखिए, द वेलोसिटी विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, द वेलोसिटी विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। द वेलोसिटी विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। हो गया? वेलोसिटी विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए समझ गए। तो कितनी वेलोसिटीज हो गई? 4। समझ लो। ठीक, निकाल लेंगे, देने दो। नहीं, अच्छा मान लो ऐसे कर लें, सुनना ध्यान से ना। ऐसे कर लेते हैं, क्या कर ले मान लो दिया है गैस की वेलोसिटी है 1 2 -1 2 -2 1 3 1 नहीं 1 नहीं 2 4 2 3 दिया। कोई हमारे पास गैस है, उसमें गैसेस की वेलोसिटी अलग अलग है। ठीक, पूछा, ठीक है, कि इसमें बताइए वी एवरेज कितना, तो क्या करें? बोलो फटाफट बोलो। 1 + 2 - 1 + 2 - 2 + 1 3 + 2 + 4 + 2 + 3 अपॉन, किन तो लो कम से कम 1 2 3 4 5 6 5 11 आ गया। कौन सी वेलोसिटी आ गई? एवरेज। अगर मीन चाहिए आप तो सबका क्या कर ले? मैग्नीट्यूड सबका, तो इसे में लिख दे रहे हैं क्या? मैग्नीट्यूड लगा लें, प्लस हो जाएगा। हाँ, तो लोग इधर हम भी होते जा रहे हैं ना। ठीक, तो ये कौन सी वेलोसिटी हो गई? मीन हो गई। ठीक, और अगर हमको क्या चाहिए? अब हमको मीन नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? आरएमएस। तो क्या करें? सबका स्क्वायर कर लें। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद क्या कर लें? रूट ले लें ना। तो जो वेलोसिटी आ गई कौन सी आ गई? आरएमएस। और मोस्ट प्रोबेबल कौन सा? 2। क्यों 2? सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया, सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है। समझ में आया? चलिए और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा। ठीक है, अब सबका फॉर्मूला निकाल लेते हैं ना। फॉर्मूला मेन है, सुनिएगा। हमको 5 वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है ना। ठीक है, एवरेज का तो 0 ले लें,
एवरेज तो जीरो है ना, तो हम एवरेज की बात ना करें, हम किसकी बात कर लें, मीन और आरएमएस और मोस्ट प्रोबेबल और साउंड बात कर लेना। अच्छा, हम लोग को प्रेशर वाला फॉर्मूला याद है, क्या था, पीवी, पी रूल क्या था, 1/3 mn अपॉन वी इंटू गया, ये एवरेज का स्क्वायर है कि नहीं। देखो एवरेज तो ऑलरेडी था वो, ठीक, और स्क्वायर भी था, तो आरएमएस नहीं था, ठीक। अच्छा एम क्या है, अरे एम मास किसका, एक एटम का, एन क्या है, तो ये क्या है, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी। तो क्या लिखें, बोलो जल्दी बोलो, 3p बाई रो इज इक्वल टू वी आर एम एस के स्क्वायर। तो वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट 3p बाई रो, मिल गया पहला फॉर्मूला, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला मिल गया किसके टर्म में, प्रेशर और डेंसिटी के टर्म में। पहला हमारा आरएमएस का फॉर्मूला मिला किसके टर्म में, प्रेशर डेंसिटी। अच्छा और भी लिख सकते हैं क्या, कि बताओ, ऐसे लिखें, पीवी इज इक्वल टू mn, पीवी इज इक्वल टू m इंटू एन इंटू कितना, वी आर एम एस का स्क्वायर, ठीक। अगर हम 1 मोल की बात करें, कितने मोल की, तो 1 मोल में यहां पे अगर देखोगे ये क्या है, ये एक एटम का मास है और n क्या है, तो ये टोटल मास लिख सकते हैं क्या, तो यहां से ऐसे लिख सकते हो, पीवी की जगह क्या लिख सकते हो, आरटी, पीवी की जगह, मेरी बात समझना, फिर से बोल रहे हैं, ये एक एटम का मास है, कितने एटम का, और 1 मोल की बात करें तो n की जगह कैपिटल M, n नंबर ऑफ एटम है ना, 1 मोल में कितने एटम, कैपिटल N, ठीक। तो अगर हम 1 मोल के लिए बात करें तो स्मॉल n की जगह कैपिटल N, समझ में आया। तो बचेगा, और पीवी की जगह RT, तो PV की जगह RT लिख लें, और इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, M इंटू N इज इक्वल टू वी आर एम एस के स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। 3 भूल गए क्या, 1/3 भी तो होगा, तो 3 इधर भेज दें, तो हमारा मिल गया वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT अपॉन N इंटू M, है ना। और R बाई N क्या है, K, तो क्या बचा 3KT बाई स्मॉल m, और स्क्वायर हटा दे तो क्या आ गया, रूट आ गया, नहीं आ गया। और हम पहले ही बोले थे कि जब गिवन मास होता है तो कौन सा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर हम स्मॉल m लेते हैं तो K लेंगे, और अगर कैपिटल M लेते तो R। तो अगर यहां से ये समझ गए, इसमें डाउट नहीं ना है, इसमें क्या ये बेटा, ये देखिए टोटल मास है, और टोटल मास वन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ बोलती हुई ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता, क्या पीवी की जगह आरटी, भाई पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं होता है, और 1 मोल के लिए बात करेंगे तो पीवी की जगह आरटी, पीवी की जगह, और हम फिर लिख दे रहे हैं, नहीं हम लिख दे रहे हैं, नहीं लिख दे रहे हैं, कुछ है इसमें एक्सेप्शन केस। देखिए हम सोच ही रहे थे, ठीक है, कि बानर मानुस क्यों वो है अभी, 1/3 m इंटू एन, ठीक है, अपॉन वी, ठीक, इंटू कितना, वी आर एम एस का स्क्वायर, ठीक। हम क्या लिख सकते हैं, 3PV इज इक्वल टू m इंटू एन इंटू कितना, आर एम एस का स्क्वायर। कितने मोल की बात करें, एक मोल, और 1 मोल में हम बात करें तो नंबर ऑफ एटम कितने, तो अगर इसके जगह हम 1 मोल की बात करें तो पीवी की जगह क्या लिखोगे, RT, NRT नहीं लिखोगे, RT लिखोगे ना, तो 3RT इज इक्वल टू M इंटू एन अपॉन वी आर एम एस का स्क्वायर। तो वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 3RT अपॉन M इंटू एन, R बाई N क्या, K, तो कितना आ गया, अंडर रूट 3KT बाई स्मॉल, नहीं आया। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी का, किसके लिए, RMS। तो देखिए अगर कलेक्ट करें, हाँ, अगर हम RMS वेलोसिटी का पहला फॉर्मूला देखें तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या मिला, रूट 3p बाई रो, दूसरा क्या मिला, 3KT बाई स्मॉल m, मिल गया। और तीसरा फॉर्मूला देखें तब, हाँ लिख सकते हैं 3RT अपॉन कैपिटल M। अगर स्मॉल m है तो कांस्टेंट K है, और कैपिटल में है तो कांस्टेंट R है, और रूट 3 की वैल्यू 1.732, तो लिख सकते हैं RT बाई M। ये फॉर्मूला आया कौन से वेलोसिटी का,
आरएमएस वेलोसिटी का। समझ गए? अब यही चीज हम सॉल्व कर दें, मान लीजिए हम पूछ दें मीन वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? मीन वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? तो मीन वेलोसिटी के लिए यही फॉर्मूला होगा। ठीक, फर्क है कि 3 की जगह बस आप लोग कर देना 8/पाई। ठीक, जहां जहां कांस्टेंट 3 आया वहां क्या रिप्लेस कर दो 8/पाई। तो आंसर क्या बन जाएगा? मीन। तो क्या लिखे पहला फॉर्मूला? √8p/पाई रो इज इक्वल टू 8kT/m इज इक्वल टू √8RT/m, है ना। और 8 और पाई का रेशियो डिवाइड करोगे, ले लोगे तो 1.59 आएगा। अंडर क्या? RT/m। तो मीन और एवरेज में बड़ा कौन? सॉरी, मीन और आरएमएस में 1.732 पढ़ा ना। अगर यही पूछें, मान लीजिए हम पूछ लें मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल के लिए आप लोग क्या कर लोगे कि जो 3 से 8/पाई रिप्लेस कर रहे थे वो 2 रिप्लेस कर दो। जहां 3 से रिप्लेस किए थे 8/पाई, आप किससे रिप्लेस कर दो? ये किसके लिए किए हैं? मीन के लिए। क्या किए थे? मीन के लिए। ठीक है, अब ये किसके लिए कर रहे हैं? मोस्ट प्रोबेबल के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबल के लिए क्या फॉर्मूला मिलेगा? 2p/रो इज इक्वल टू 2kT/m इज इक्वल टू, बोलो, 2RT/M इज इक्वल टू 1.414 RT/m। मतलब मोस्ट प्रोबेबल भी छोटा होगा ना। मोस्ट प्रोबेबल भी क्या होगा? छोटा। अगर अब लिख लें हम वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्या लिखें? वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड की वेलोसिटी, अगर साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना है तो 3 को रिप्लेस कर दो गामा से। 3 को रिप्लेस कर दे किससे? गामा की मैक्सिमम वैल्यू 1.6 के आसपास होती है। गामा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? तो रूट तो बहुत कम होगा। रूट जो होगा सबसे, इन सब में, इसमें जो आ रहा है ये 1.4 तक आ रहा है ना, इसका रूट लोगे तो क्या इनसे बड़ा होगा क्या? और कम होगा। तो क्या वैल्यू हो जाएगा हमारा? अंडर रूट गामा p/रो, गामा में लिख लें अंडर रूट गामा KT/m अंडर रूट गामा RT/M। नहीं आ गया? और हम पूछे इन तीनों में सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका? VRMS का मैक्सिमम, देन V मीन के बाद, मोस्ट प्रोबेबल के बाद साउंड। बस इतने ही कि अगर 100 एटम है, उन 100 एटम में मैक्सिमम वेलोसिटी कौन सी होगी? RMS सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन हम पूछें 100 लोगों में से सबसे ज्यादा लोगों के पास कौन सी वेलोसिटी? मोस्ट प्रोबेबल। 100 में से मैग्नीट्यूड से 100 लोग हैं, उसमें से 5 लोग बहुत बड़े आदमी हैं, ठीक है, लेकिन 60 लोग के पास पैसा क्या है? सेम। तो सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी जो रिपीट कर रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम के पास है, कौन सा है? लेकिन सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका है? आरएमएस का। समझ में आया? अगर हम इसी तरह तो लिख लोगे, अब तो याद हो गया होगा। अच्छा, एक चीज और देख लो, रो मत नहीं, अरे मीन ठीक है, और वी मान लीजिए रेशियो ले लेना ना, ठीक है, VRMS, V मीन और कौन सा? V मोस्ट प्रोबेबल। चलो इसका रेशियो लो, फटाफट बोलो तो क्या आएगा? कॉमन क्या है? अरे दिख रहा है तो क्या बचेगा? पॉइंट वाला नहीं पूछ रहे। अंडर रूट 3 ना इस टू, हाँ 8/पाई इस टू अंडर रूट 2। नहीं आ गया? समझ गए? ये रेशियो है। साउंड कहाँ लिए हैं? लेना है तो ले लो, साउंड लगा देंगे तो इस टू गामा। ये पूछने वाली बात ना, देख तो अगर साउंड आएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? गामा। समझ गए? हाँ, याद रखना ये। अब फिर उसको डिराइव करने क्या मतलब है? 3 से 8/पाई रिप्लेस कर दो मीन के लिए, जहां जहां 3 हटा दो 8/पाई लगा दो। हाँ, और 2 लगा दोगे मोस्ट प्रोबेबल और गामा लगा दो, तो हमारा क्या हो? साउंड क्या हो गया? कहो तुम भी कहो। कहाँ पे 2 होगा? हाँ, अच्छा ये थोड़ी ऐसे थे। हाँ कहो। अरे भाई गिवन मास होता है तो के, तो मोलर मास होगा तो आर। और कैसे? ए लिखो, जल्दी लिखो, हम तुरंत हटा दे रहे, खत्म करना है हमको। देखो हम एक ही लिखने देंगे, ये सब लिखना उखना नहीं है। वो भी ये भी तो लिख ले। अरे यहाँ से लिखना है। और क्या, छोड़ दो, चलो पढ़ने ज्यादा लिखने में मजा आता है सबको।
तो कुछ करना थोड़ी, सबको रिपोर्टर बनना है। मौका है वारदात पे कितने टॉपिक पढ़ाए गए, मौका है वारदात पे कितने बजे कौन सा टॉपिक चला, हाँ ठीक, कौन पहले मिटाया गया, कौन सा मिटा के छोड़ दिया गया, यही सब नोट करते हैं। सब कॉन्सेप्ट से मतलब ही नहीं है। थोड़ा सा शर्म कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो खुद से करो। नीचे ऊपर भी मेरा चाप है, नहीं देख रहा। ब्रेक हो जाता है स्पीड। हाँ बुद्धि की बात है। इसकी स्पीड देखो, हो गया पूरा इसका। अब एक लोग का हो गया तो सब लोग कर सकते हैं, ऐसे थोड़े। बेचारे ऊपर नीचे देख ही नहीं रहा है। नहीं मीन देखना, मीन देखिए। नहीं, इतने कम लोगों में हम मोस्ट प्रोबेबल नहीं देखेंगे। अभी पढ़ा है, मीन दिखा रहा है, देख रहे हो? हाँ, मोस्ट प्रोबेबल की जगह मीन बता रहा है। नहीं तो मीन डिसीजन सबका हो जाना चाहिए ना, ना। उसमें भी आप उसमें मतलब देखिए ना, आपको लास्ट है इतने देर में लिख लिए होते, आदमी तक पहुंचना है। अरे 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 इसलिए कह रहे थे लिख लिए होते। अब तुम कह दी ना। बस एक मिनट ना। स्लो लिखते नहीं बेटा, अब स्लो है वही तो। एक दिन पढ़ाएंगे बिना कॉपी का, कम से कम 2-2.5 घंटा लगातार बिना कॉपी का। हाँ बहुत सही, वैसे ही अब सोच रहे हैं, घबराओ मत। नया चैप्टर जब शुरू करेंगे अब ना, अब कॉपी रखने ही नहीं देंगे, बंद करके 2 घंटा प्रवचन सुनिए, घर से लिख के लाइए, वीडियो भी नहीं रहेगा। और ऐसे लिखने का टाइम देंगे नहीं तो बहुत जल्दी ख़त्म होगा, और ज़्यादा पढ़ाएंगे। एक तो टाइम ज़्यादा और लिखने का टाइम नहीं देंगे तो डबल ज़्यादा, एकदम एक्सेलरेट कर देंगे। लिख लो पॉइंट में लिखिए। लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो फटाफट लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ आरएमएस वेलोसिटी इज मैक्सिमम, मैग्नीट्यूड ऑफ आरएमएस वेलोसिटी इज मैक्सिमम, मैग्नीट्यूड ऑफ आरएमएस वेलोसिटी इज मैक्सिमम, बट maximum number of atom have most probable velocity, but maximum number of atom have most probable velocity. Magnitude of RMS velocity is maximum, but maximum number of atom have most probable velocity. हो गया? चलिए फिर सुनिएगा, ये बताओ। अच्छा, जितनी भी वेलोसिटी पढ़ लो, सब में टेम्परेचर आ रहा है, ठीक। अगर हम टेम्परेचर की बात करें 0 केल्विन, तो 0 केल्विन पे सारी वेलोसिटी 0 केल्विन पे सारी वेलोसिटी क्या? 0। अच्छा, 0 केल्विन डिफाइन कैसे करते हैं? क्या कहते हैं, किस टेम्परेचर को कब कह देंगे कि 0 केल्विन हो गया? सारे एटम फ्रीज हो जाए। द टेम्परेचर एट विच एटम मॉलिक्यूल्स, द मोशन ऑफ एटम गेट सीज, फ्रीज ये ना जम जाए। तो देख लो यहां से दिख भी रहा है कि 0 केल्विन पे सबका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। तो 0 केल्विन पे आरएमएस मीन सब वेलोसिटी 0। एक क्वेश्चन पूछा, क्या कोई ऐसा पॉसिबल टेम्परेचर है, ठीक है, क्या कोई ऐसा पॉसिबल टेम्परेचर है जिसपे इन सबों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए? 0 केल्विन को छोड़ के, 0 केल्विन तो सब 0 है, ठीक। 0 केल्विन के अलावा कोई ऐसा पॉसिबल टेम्परेचर है, बोलो खुल के बोलो, जिसपे सारी मैग्नीट्यूड सेम हो जाए? बोलो। यहीं से दिखाई दे रहा है कभी नहीं पॉसिबल है। हाँ, कोई ऐसा टेम्परेचर तुम्हारा, तुम मंगल ग्रह की गैस पे रहते हो तुम, ठीक है, तुम्हारा गैस ही अलग है, ठीक। तुम 10th स्टेट ऑफ मैटर में हो, टाइम डायलेशन, आइंस्टीन ये सब तो बाबू हैं वहाँ, ठीक है।
समझ में आया? कोई ऐसा पॉसिबल 0 केल्विन पे सारी वेलोसिटी कितनी 0, और कोई ऐसा पॉसिबल टेम्परेचर नहीं है जिसपे सारी वेलोसिटी क्या हो जाए सेम। मतलब हम पूछे हैं तो होगा, कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं, हम पूछ लिए तो कुछ होगा। लिखो लिखो एट 0 केल्विन, दैट 0 केल्विन, फटाफट लिखो। तुम भी कुछ कहो, सोच रहे हो, बता दो कुछ। सोच रहा है अंदर अंदर कुछ सोच रहा है कि कुछ तो होगा जरूर। हाँ, एटम को पकड़ पकड़ के रोक देंगे, कहेंगे चलो ना सीधे चलो, आरएमएस से मत चलो, चलो मोस्ट प्रोबेबल चलो तुम, है ना? कहो एट 0 केल्विन, 0 केल्विन atom, the motion of atom molecules get ceases, atom molecule get ceases, that's why all velocity becomes 0 all velocity becomes 0। आप जिस क्वेश्चन पूछे उसका आंसर भी 0 केल्विन होगा, सबका सेम है 0। बोले एक्सेप्ट 0 केल्विन, हाँ, that's why all velocities are 0। ठीक है, फिर लिखिए there is no possible temperature, there is no possible temperature, there is no possible temperature at which, there is no possible temperature at which क्या 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 All three are हाँ, all velocity are become same, magnitude of all velocity become same, magnitude of all velocity become same। हो गया? ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ से जो VRMS है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो VRMS हमारी वेलोसिटी है वो टेम्परेचर के कैसा है, स्क्वायर रूट के डायरेक्टली, है ना? तो अगर VRMS 1 अपॉन VRMS 2 इज इक्वल टू पूछे तो अंडर रूट T1 अपॉन T2, लेकिन कब? हमेशा कह दें ऑक्सीजन, जैसे हम क्वेश्चन कह दें ऑक्सीजन जो है वो 27 डिग्री पे है और हाइड्रोजन जो है वो हमारा वो भी 27 डिग्री पे है। ठीक, बताइए इनके वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी का रेशियो बोलो, इनके आरएमएस वेलोसिटी का रेशियो फटाफट बोलो। 1:1 मैंने कह दो 1:1 नहीं, क्योंकि मास सेम होगा तब ना लगेगा वो, बस नहीं, ये फॉर्मूला तब है, जैसे कह दें ऑक्सीजन 27 पे है और एक बार ऑक्सीजन 37 पे है। अब बताओ इनके वेलोसिटी का रेशियो, ऑक्सीजन की वेलोसिटी का रेशियो 27 और 37 में, बताओ तब ये लगाएंगे, ये तब लगेगा जब मास क्या हो, सेम हो। और एक ये लगेगा, एक और लगा सकते हैं, मास के कैसा है, इनवर्सली, तो VRMS 1 अपॉन VRMS 2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1, इनवर्स रिलेशन है ना। लेकिन ये कब लगाएंगे, जब टेम्परेचर सेम, जो क्वेश्चन लिखे थे उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, अरे लिखे थे ना कि ऑक्सीजन का 27 पे वेलोसिटी और हाइड्रोजन का 27 पे वेलोसिटी का रेशियो, तो सेकंड वाला लगाएंगे, क्यों, टेम्परेचर सेम है। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब टेम्परेचर सेम होगा। ये फॉर्मूला कब लगेगा, मास सेम होगा। समझ में आया, ये दो रेशियो मिल गया, समझ गए। एक चीज और सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, ठीक है, यहां से जरा देखो वेलोसिटी और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली स्क्वायर रूट। अच्छा हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, VRMS का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू T, है ना, तो VOT में ग्राफ, अरे पैराबोला, ग्राफ कैसा, पैराबोला, अरे ऐसे वाला पैराबोला है ना कि y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x, तो y स्क्वायर ऐसे ग्राफ बनता है ना, ठीक, निगेटिव तो आएगा नहीं, जैसे ऊपर वाला होगा। तो अगर VRMS और हम टेम्परेचर में ग्राफ बना दें तो ग्राफ पैराबोला। नहीं आ गया, समझ गए, लिखो फटाफट लिखो, जल्दी लिखो।
हो गया। ये पैराबोला कैसे आया समझ गए ना सब लोग। नेक्स्ट लिखिए, लिखिए कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस, एक मिनट दे रहे ना। वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। गूगल वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस, तुरंत बताइए। नहीं, हाँ बस ये रहने दो। हाँ आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस आया। क्या लिखें, VRMS ना, क्या फॉर्मूला यूज करें, √3RT/m। फटाफट बोलिए, √3 R की जगह 8.31 टेम्परेचर की जगह, बैठो ना 2 मिनट बैठो, ठीक है। टेम्परेचर की जगह 300, मास की जगह 32 × 10⁻³ क्योंकि जब भी होता है ग्राम होता है तो किलोग्राम करेंगे, जब भी ऐसा है, इसलिए ये क्वेश्चन दिए है ना। तो इतना वेलोसिटी क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड, ठीक, समझ गए। अच्छा एक और कहा ये कैलकुलेट करना, लिखो एक क्वेश्चन और लिखो। कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच ऑक्सीजन एस्केप फ्रॉम अर्थ सरफेस। कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच ऑक्सीजन एस्केप फ्रॉम अर्थ सरफेस। कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच ऑक्सीजन एस्केप फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है। कितने टेम्परेचर पे ऑक्सीजन एस्केप कर जाएगा अर्थ सरफेस पे। एस्केप करने के लिए कौन सी वेलोसिटी चाहिए, एस्केप वेलोसिटी, मतलब उसका आरएमएस कितना होना चाहिए, फटाफट बोलो। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 11.2 इंटू क्या बोले, फटाफट बोलो तो 10⁻³ मीटर पर सेकंड, इतना चाहिए ना। एस्केप वेलोसिटी मतलब जितने वेलोसिटी से क्या कर जाए अर्थ को एस्केप। तो क्या लिखें, v = √3RT/m। इस v की जगह क्या लिखोगे, 11.2 × 10⁻³ मास रख लोगे, r रख लोगे, t निकाल लोगे, कर लोगे। क्या चीज़, -3 नहीं, ये +3, सॉरी ये +3 है ना, किलोमीटर को मीटर में किए ना, ये मीटर में आ गया, समझ गया, कर लोगे ना, बंद कर दो।